मेहनत और सब्र और शुक्र और अल्लाह की जो है ना, ये अल्लाह पे यकीन के साथ गुजारा हुआ दिन जो है ना, वो आपके सामने है। मैं यही सोच रही थी और सहरी की तैयारी कर रही थी, साथ साथ मैं ये सोच रही थी कि अल्लाह का कितना शुक्र है ना कि मैं कहाँ पे थी और कहाँ पे अब आ गई हूँ। मतलब कि पाकिस्तान में जॉब नहीं थी, स्वीडन में मतलब और जॉब कर रही थी, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। उसके बाद जो है वो फैक्ट्री में जॉब की। फिर उसके बाद सब्र और शुक्र के साथ जो है ना रेस्टोरेंट में जॉब की है। अपनी फील्ड की ढूंढती रही हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करती रही हूँ, दुआएं मांगती रही हूँ, माँ बाप की दुआएं लेती रही हूँ, साथ साथ घर वालों की दुआओं के साथ। ठीक है, अल्लाह की रहमत से जो है ना मुझे अब जो है आज अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे कम है कि अल्लाह ने अपनी फील्ड की जो है ना जॉब दे दी है। तो बस यही मैं कहना चाह रही थी कि जो है ना ज़िंदगी में ना उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो आप बस सब्र शुक्र के साथ जो है ना वो गुजारने चाहिए। और कभी ना कभी तो है ना वो अपनी सुनी जाती है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप लोग भी जो है ना जिस भी हाल मर्जी हाल में आप अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। वालेकुम, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। एंड अल्लाह आपको दुनिया और आखिर की हर खुशी दे, आपके नसीब अच्छे करे। यहाँ पे जो है ना मैं सहरी की तैयारी कर रही थी, आलू वाला पराठा अपने लिए बना रही थी। तो सिंपल सा मैं बना रही हूँ, मतलब कि कोई इसमें प्याज फ्यूज़ नहीं डाला मैंने, ना मैंने हरी मिर्चें डाली हैं। सिंपल सा बना रही हूँ। आलू आलू बॉयल किए हुए थे, आपको जैसे पिछले व्लॉग में देख भी लिया होगा आपने। तो बस वही जो है ना तैयार किया। इसमें रेड मिर्च और नमक और कसूरी मेथी, ज़ीरा और पीसा धनिया डाल के जो है ना ये बना रही थी मैं। और पेड़ा करते टाइम मैंने जो है काली मिर्च और नमक डाला है। और उसके बाद ये ना बस रोटी को बेल के जो है ना मैंने पराठे को बना के रख दिया। अब साथ में एक साइड पे मैं चाय भी बना रही हूँ, साथ साथ जो है ना मैंने वो दही जो है ना खाया है। बस यही थी, सिंपल सी इफ्तारी सहरी थी मेरी। और आप लोग सुनाएं, आप लोग क्या क्या हाल चाल है, कोई कमेंट में बता दिया करें। और व्लॉग पसंद आ रहे हैं कि नहीं। और काइंडली जो है ना आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरे जो व्लॉग है ना वो एंड तक देखा करें, बीच में ही ना छोड़ के भाग जाया करें। और क्योंकि मेरा छोटा सा तो व्लॉग बनाना होता है, 5-6 मिनट का मेरा व्लॉग होता है। अगर आप वो भी नहीं पूरा देखेंगे तो फिर भाई क्या कह सकते हैं अब आपको। तो जो है ना आपने जो है ना मेरा व्लॉग भी शेयर भी करना है, ठीक है ना। और ये काफ़ी मज़े का पराठा बना था और क्रिस्पी भी इतना था ना, बहुत ज़्यादा मज़े का था ये पराठा बना। तो और आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है कि मैं नेक्स्ट व्लॉग क्या बनाऊँ, मुझे आइडिया दें, सजेस्ट करें कि कैसे बनाना चाहिए। और काइंडली जो है ना मैं अभी भी बार बार कह रही हूँ कि मेरा जो व्लॉग है ना वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और ये मैं आपको दही दिखा रही हूँ, मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी दिखाया था कि काफ़ी मज़े का दही है और ये मैदे के लिए जो है ना स्टमक के लिए बहुत अच्छा है। तो बस ये। और उसके बाद जो है ना तहज्जुद का टाइम था, तो मैंने कहा तहज्जुद भी पढ़ ली थी और भी इसके बाद मैंने कुरान पाक पढ़ा अपना। और तो मैंने कहा चलो फजर के भी अज़ान होनी थी और तहज्जुद, और मैंने कहा कुरान पाक भी पढ़ लेती हूँ। तो वो पढ़ा है, कुरान पाक की तिलावत की है। उसके बाद जो है फिर मैंने जो फजर की नमाज़ पढ़ी थी, उसके बाद तैयार होकर जो है ना मैं जॉब के लिए चली गई हूँ। ये आपको बारिश का मौसम था, इससे फिर अम्ब्रेला भी साथ ली है, लेकिन बारिश हुई नहीं। लेकिन लग रहा था कि बारिश का मौसम है, कि शायद बारिश ना हो जाए वापसी पर। जाते हुए तो नहीं हुई, फिर वापसी में भी नहीं हुई थी। बस इसी तरह से। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों ने ईद की तैयारियां शुरू कर दी हैं कि नहीं की। पाकिस्तानियों को तो वैसे पहले रमज़ान से पहले रमज़ान के पहले दिन ही जो है ना वो तैयारियां शुरू कर देते हैं वैसे तो। आप लोग बताएं। अच्छा, ये मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ कि देखें कितना प्यारा मौसम लग रहा है, बहुत प्यारा मौसम था। और सुनाएं, ईद की शॉपिंग फिर बताएं कैसे की आप लोगों ने। और यहाँ पे तो ईद का कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो ईद वाले दिन भी हमने जॉब पे आना होता है। बाहर वालों को क्या, बाहर वालों को यही होता है बस जॉब पे। और ईद वाले दिन क्या मनानी हमने ईद घर वालों के बगैर। अच्छा, तो यहाँ मैं आज कंपनी में आ गई थी, कार्ड लगा कर अपना द्वार ओपन किया था। उसके बाद में हम यहाँ पे आ गई हूँ अपने ऑफिस, और आप लोगों को थोड़ा सा व्यू दिखाया है। और अब मैं लगी हूँ करने काम। और बस फिर अच्छा, तो यहाँ पे मैं अपने लुक दिखा रही थी कि मैंने ऐसे तैयार होकर आई थी। और उसके बाद 4 बज गए, और 4 बजे जो है ना अब मैंने जाना था, छुट्टी का टाइम था मेरा। तो बस मैं ये निकलने लगी थी कंपनी से। और देन मैंने जब फ्रॉइस पे जाना था, रास्ते में जाते हुए, क्योंकि मैंने ना ऑरेंज जूस बनाना था अपने लिए इफ्तारी के लिए। तो ऑरेंज नहीं थे, ख़त्म हो गए थे। तो फिर मैंने कहा चलो ऑरेंज भी ले लेती हूँ, प्याज भी ले लेती हूँ, टमाटर भी ले लेती हूँ। तो मैं अब फ्रॉइस जो है ना मॉल, फ्रॉइस है एक छोटी सी एक मॉल तरह ही है वो भी, लेकिन अच्छी मार्केट है वो भी, बड़ी मार्केट है। तो वहाँ पे हम गए हैं फ्रॉइस। हम नहीं, मैं अकेली गई हूँ। आप लोग साथ साथ जा रहे हैं अब। तो
जो है ना यहाँ पे आ गई थी और यहाँ पे मैंने फ्रूट उठाए हैं, पहले ऑरेंज उठाए हैं, प्याज उठाए हैं, टमाटर उठाए हैं, और मैं फिर घर के लिए रवाना हो गई थी। और बाकी फ्रूट भी मैं देख रही थी कि कौन कौन से फल हैं, फिर मेरा दिल नहीं किया बाकी लेने को, तो फिर इसलिए जो है ना मैं अकेले ऑरेंज ही उठा के ले आई। घर पे आ गई। घर पे जो है ना, यहाँ अच्छा यहाँ पे ना रश काफ़ी होता है ये फ्रोइज पे, मतलब कि होता है बाकियों में भी है, लेकिन इस आज इधर भी काफ़ी रश हुआ था, तो मैं लाइन में लगी हुई थी। हालांकि कॉन्टिनेंट पे जाती थी, लेकिन वहाँ पे जो था ना घर से वो थोड़ा सा ज़्यादा चलना पड़ना था, तो मैंने कहा ये फ्रोइज जो है ना वो ज़्यादा नज़दीक है घर के, इसलिए मैं फ्रोइज पे चली गई थी। उसके बाद जो है घर आके जो है ना ये चीज़ें संभाली अपनी, और अफ्तारी के लिए जो है ना जो फ्रोज़न सामान था ना, मैंने आज बनाने थे समोसे और चिकन स्टीक। तो मैंने 2 समोसे अपने लिए निकाली, चिकन स्टीक निकाली, और साथ में मैंने पुदीने की चटनी जो थी ना वो फ्रीज़ की हुई थी, तो वो भी निकाल ली कि अब तक ये मेल्ट हो जाएगी, फिर मैं इसकी दही की चटनी बना लूँगी समोसे के साथ खाने के लिए। और क्योंकि अभी 2 घंटे पड़े थे, तो मैंने ये निकाल के जो है ना सामान रख दिया था, ताकि जो है ना थोड़ा सा ये हो जाए। फिर उसको इफ्तारी के टाइम पर जो है मैं इसको फ्राई कर लूँगी। फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी है, क्योंकि अगर असर का वक़्त था, तो फिर असर की नमाज़ पढ़ ली की, और पढ़ के जो है ना मैंने फिर अपना पंसूटा जो है ना वो पढ़ा, क्योंकि मैं सूरह मोहम्मद और सूरह रहमान और सूरह वाक़िया ये मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। अच्छा, तो पंसूटा पढ़ने के बाद जो है ना मैं ये किचन में आ गई थी, और इफ्तारी की जो है तैयारी मैंने शुरू कर दी थी। यहाँ पे मैं पुदीने की चटनी जो है ना वो बना रही थी समोसों के लिए, कि समोसे साथ लगाने हैं। अच्छा, कौन कौन जो है ना वो समोसे जो है ना वो चटनी के अंदर जी बिल्कुल मैश करके खाता है, क्योंकि मैं वैसे ही खाती हूँ कि बिल्कुल मैश करके जो है ना मैंने खाने होते हैं समोसे। और उसके अलावा फिर जो है मैंने ऑरेंज जूस बनाया था अपने लिए इफ्तारी में। तो बस ये चटनी का जो है ना, मैंने नमक मुझे पता था कम होगा, तो मैंने इसलिए ऑटोमेटिकली डाल लिया। अच्छा, यहाँ मैं ऑरेंज जूस निकाल रही हूँ अपने लिए, और बस ये निकाल के, और फिर अब मैं यहाँ पे जो है ना ऑयल रख रही थी समोसे, और जो है वो जो चिकन की जो स्टिक्स हैं ना वो मैंने फ्राई करनी थी। तो अब सबसे पहले जो है मैंने समोसे फ्राई किए हैं। समोसे जो है ना लो टू मीडियम फ्राई करते होते फिर तो क्रिस्पी बनते हैं। अच्छा, मैं ये ना यहाँ तोड़ के भी आपको दिखाऊंगी कि कैसे ये क्रिस्पी बने हैं। शायद आपको आवाज़ अब ना पता लगे, क्योंकि मैंने म्यूट किया कर दी है क्लिप्स की आवाज़, क्योंकि वो ऑयल की जो है ना शोर आ रहा था इसलिए। तो लेकिन क्रिस्पी बहुत बने हैं, तो मैंने तोड़ के भी दिखाए हैं आपको ब्लॉग में, तो बहुत ज़्यादा अच्छे बने हैं। आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। मैंने आप लोगों के साथ जो है ना रेसिपीज़ की जो है ना वो शेयर की हुई है। बाकी अगर फिर भी मेरी रेसिपी की समझ नहीं आएगी, तो आप अंजाज़ अंसारी की जो है ना वो रेसिपी देख सकते हैं, क्योंकि उसी की रेसिपी थी, ये मेरी अपनी नहीं है ईजाद करदा। उसके बाद मैंने चिकन जो स्टिक्स हैं ये रेडीमेड थी, हलाल थी, मिली हमें यहाँ से, तो ये मैं घर में पैकेट पड़ा हुआ था, तो अंदर से मैंने निकाल ली। उसके बाद ये मैं आपको ये देखें समोसा तोड़ के भी दिखा रही हूँ। और ये अच्छा, मैंने कुछ पहले ज़्यादा अपने पास कर लिया, तो कैमरा वो पीछे रह गया, फिर मुझे याद आया कि कैमरा तो पीछे रह गया। ये बाज़ार की तरह बिल्कुल जैसे बाज़ार में मिलते हैं ना, वैसे वे सेम टू सेम वैसे बनते हैं। और आप लोग सुनाएं, और आप लोगों की कैसे क्या सहरी और अफ्तारी की रूटीन है, आप लोग भी बताएं तक कमेंट में आके, ठीक है। और मुझे दुआ में याद रखना स्पेशली। और मैं भी बस ये अफ्तारी मैंने कब को करती हुई नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने फिर दुआ भी मांग रही है। मैं यहीं भी ब्लॉग जो है ना वो एंड करूँगी आपको फाइनल लुक दिखा के अपनी अफ्तारी की, क्योंकि अभी मैंने दुआ मांगनी है और अफ्तारी करनी है, फिर उसके बाद नमाज़ वगैरह भी पढ़नी है, तो फिर वो मैं ज़्यादा नहीं चाह रही कि वो जो है ना अपनी जो प्रेयर रूटीन है वो ज़्यादा शेयर करूँ, इस वजह से। और यहीं पे करती हूँ बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।